आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक हमास की तरफ से स्टेटमेंट आया है। बहुत सारे लोगों की तरफ से स्टेटमेंट आए हैं। ऑल आइज ऑन राफा काफ़ी वायरल हुआ। एआई जनरेटेड इमेज जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, पूरी दुनिया में पहुंची है। ढेरों ट्वीट्स हुए, इंस्टा पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसको एक पुश दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए, ये वॉर लगातार चलता जा रहा है और बोला कि अभी 7 महीने तक ये वॉर और चलेगा अगर इजराइल रुकता नहीं है तो यहाँ पे इजराइल जो है वो रुक नहीं रहा है। और यहाँ एक राफा पे जो कैंप था, क्योंकि सबके सब भाग के इन्हीं कैंप्स में आ रहे हैं और इन कैंप्स में यही है कि इजराइल बॉम्बिंग नहीं करेगा तो सबसे सुरक्षित जगह है ये। बट ऐसा हुआ नहीं। इजराइल ने यहाँ पे भी बॉम्बिंग कर दी, 45 लोग मर गए। कुवैत अल अस्लाम वो था शायद, ये कैंप था जहाँ पे 45 लोग बने हैं। बहुत हॉरिफिक सीन्स है। भारत ने स्टेटमेंट दिया कि हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ने वाला है जिस तरीके से सीन्स आए हैं। मतलब ये इट्स क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग, बहुत मुश्किल है। फिलिस्तीन के, आपको पता है कि भाई नॉर्वे, स्पेन और एक और देश था जिसने इस फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो अगर आप देखो तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वॉर रुक नहीं रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 13:2 यानी कि 15 जजेस की बेंच थी, तो 13 लोगों ने समर्थन किया कि तुरंत ये जो राफा पे बॉम्बिंग है ये रुकना चाहिए। ठीक है, इजराइल इसको रोके, इस वॉर को रोके। हालांकि इसमें सीज फायर की कोई बात नहीं थी, लेकिन इजराइल को रुकना चाहिए, वरना एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब 7 अक्टूबर से वॉर शुरू है। हमास के पास अभी भी होस्टेजेस हैं। तो हमास ने ये बोला है कि भाई देखो, हम तो युद्ध रोकने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल को ये जेनोसाइड जो कर रहा है और ये जितनी बॉम्बिंग कर रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। हम तो टेबल पे आने को तैयार हैं। अभी इजिप्ट और कतर हमको टेबल पे लगभग ले आया था, लेकिन इजरायली तो नहीं माना। देखिए दोस्तों, ले तो आया था टेबल, बट इजराइल की अगर आप बात देखो तो बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे कि भाई हमारे होस्टेजेस वापस करो हमको। जब तक तो तुम हमारे होस्टेजेस नहीं दोगे, हम तुमको कैसे हमारा वॉर। अब देखिए, 200 के करीब होस्टेजेस हैं दोस्तों, और पता नहीं कहाँ वो टनल्स में हैं। और 7 अक्टूबर से लेकर अब आप समझ ही सकते हैं कि आज 7-8 महीने हो गए हैं, तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है उनकी आप हालत देखिए क्या हो रही होगी। तो हमास को करना क्या चाहिए? हमास को ये करना चाहिए कि वो छोड़ दे भाई, वो विदाउट कंडीशन छोड़ दे। इन्हीं होस्टेजेस की वजह से हमास ने जो हमला किया 7 अक्टूबर को, भाई इससे पहले तो स्थिति फिर भी ठीक थी ना, लेकिन जब ये हमला हुआ है, इसकी वजह से कितने लोग मारे गए, कितने बच्चे मारे गए। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई ये करना पड़ा। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हमास ये नहीं करता तो ये पूरा का पूरा मुद्दा कैसे लैमलाइट में आता। अरे भाड़ में गया लैमलाइट, भाड़ में गया सपोर्ट। आप ये देखो ना कि वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे मर रहे हैं। पहले फिलिस्तीन से लोग इजराइल में काम करने आ जाते थे, अब इजराइल ने वो भी रोक दिया है। भारत से बोल रहा है कि भारत जो है वो मजदूर भेजे, भारत से लोग काम करने जा रहे हैं। तो वहां के लोग इफेक्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं, डेली बच्चे मर रहे हैं। तो हालात बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। आप समझ सकते हो हमास क्या कर रहा है। मेन इसमें हमास है, मेन विलन हमास है, और सेकेंड विलन जो है वो इजराइल है। इस समय तो हो ही गया है वो। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी मिस्टेक, तेरे मिस्टेक दी, तुमने मार दिया, उड़ा दिया सबको, बच्चों को मार रहे हो, कभी जर्नलिस्ट मर रहे हैं, कभी हॉस्पिटल में बॉम्बिंग हो रही है। हमास को खत्म कर दो। इजराइल कहता है कि हम वॉर रोक देंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि होस्टेजेस हमको मिल जाए, और जब तक हम हमास का सफाया नहीं कर दे तब तक ये वॉर चलेगा। वी आर रेडी टू स्टॉप द वॉर। लेकिन जैसे ही हम एक एक हमास के आतंकवादियों को हम खींच के निकालेंगे सदर्न गाजा से, राफा से। ये सब खाली दिस इज ऑल और बुलशिट। ये सब तो खाली बोलने की बात है कि ये करेंगे वो करेंगे। एक्चुअल में आप एक मान लीजिए, एक हमास का कोई आतंकी है, यहाँ पे बोला कि 45 में से 2 हमास के यहाँ पे लीडर्स थे, तो आपने सबको उड़ा दिया। ये तो वही बात है कि पूरे शहर को ही जला दो। तो ऐसे तो होता नहीं है ना, इसमें तो लोग मारे जा रहे हैं। तो अभी हमास जो है वो वॉर रोकने के लिए वो नहीं है। वो कह रहा है कि वॉर अब हम नहीं रोकेंगे, अब हम कोई मीडिएशन, उसने ये भी बोल दिया है कि अब हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी बट इजराइल ने माना नहीं। तो पहले इजराइल जो है ये जो काम कर रहा है जेनोसाइड, बॉम्बिंग, इसको रोके। और इजराइल कह रहा है कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तुम ही को मार रहे हैं, तुम आतंकवादी मत भूलो। तो पहले तो तुम हमको होस्टेजेस वापस करो, उसके बाद कोई बात होगी। अब जब पिछला वाला भी जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी कंडीशंस थी। ठीक है, तो कंडीशंस यार, यहाँ आप ये देखो ना, कंडीशंस तब बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है, कि आप कंडीशन तब लगाओगे ना कि जब आपके पास कोई चॉइस हो। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। ठीक है भाई, बैटल ऑफ प्लेसी में, अगर बैटल ऑफ प्लेसी, हाँ चलिए, बैटल ऑफ प्लेसी में मीर जाफर के पास ये नहीं था कि वो कंडीशन लगा बैठ के मैं अपने हिसाब से चलूं। ऐसे ही बैटल ऑफ बक्सर में भी ये यहाँ पे 1764 में
ये जो बंगाल के नवाब थे या अवध के नवाब थे, उनके पास चॉइस नहीं थी कि वो कंडीशंस लगाएं। ब्रिटिश जीते थे तो उनके पास चॉइस था, और इजराइल के यहाँ पे अपर हैंड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास अगर कहता है कि वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, तो रोकना चाहिए वॉर। इजराइल जो है वो तो बहुत गलत कर ही रहा है, वो तो रुकी, वो उसकी उससे तो क्या ही बोले, वो तो रुकेगा नहीं, आप भूल जाइए वो रुकेगा, वो तो खत्म कर देगा सबको, ऐसा हिसाब किताब है। तो हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है कि इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की जाती है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन, लेकिन क्या 2 स्टेट सोल्यूशन पॉसिबल है? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो होली प्लेस जिसको बोला जाता है लवांट रीजन, यरूशलम, ये जो जगह है ना, मुझे लगता है कि यहाँ हमेशा लड़ाई चलती रहेगी। यहाँ पिछले 2500 सालों से लड़ाई है, पिछले 2500 सालों से यहाँ पे लड़ाई चल रही है, और खूनी लड़ाई चल रही है, और वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। बात यह है कि जो भी 2 स्टेट सोल्यूशन, अनवर सादत 2 स्टेट सोल्यूशन लेके आए, मार दिया उनको, ठीक है ना। बेन गुरियन मार दिया उनको। इजराइल के प्रधानमंत्री, इजिप्ट के प्रधानमंत्री, जो भी 2 स्टेट सोल्यूशन लेके आया है उसको खत्म कर दिया है। हालांकि पैलेस्टीन तो बनी गया, फिलिस्तीन तो बनी गया है, फिलिस्तीन तो है, इधर गाजा है, वो तो बनी गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों लड़ाई रुक नहीं रही है, ठीक है। तो क्या ये वाकई में 2 स्टेट सोल्यूशन, भारत भी कहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन इज दी ओनली वे, लेकिन क्या बातचीत से मामला हल होगा? बातचीत से 1 साल तक शांति रहती है, फिर लड़ाई होने लगती है। मुझे लगता है इस रीजन की प्रवृत्ति ही है कि लड़ाई करना, क्योंकि इसमें एक ही जीतेगा। यहूदी कभी भी इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका होली लैंड है, यहां से वो आए हैं और उनको फिर मार मार के भगाया गया। ये तो जग जाहिर हिस्ट्री ऑफ ज्यूज। और उसके बाद फिर से 1948 में 2000 साल बाद वो जब यहां पे आए तो इन्होंने छोड़ा नहीं। और फिलिस्तीन भी भाई इतने सालों से यहां रह रहे हैं, तो एक ही होगा, देयर विल बी ओनली वन विक्टर, एक ही जीतेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसका सोल्यूशन यही है कि दोनों लोग बैठें, बात करें और दोनों ही शांति रखें, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा है। कोई ना कोई आतंकवादी ग्रुप, जब पीएलए हटा, पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी हटा, तो हमास खड़ा हो गया। अब अगर हमास हटेगा तो कोई और खड़ा हो जाएगा। तो हालात बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, हमारे अल्कोहल एडिक्शन के कोर्स की क्लासेस कल से शुरू होने वाले। कल क्लासेस पब्लिक होंगी, यूट्यूब पे सबको मिलेंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने टेलीग्राम ग्रुप इसका बना दिया है, तो जिन्होंने कोर्स परचेस किया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। वेबसाइट पे आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, studyglose.com, कमेंट बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच।